हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में हम 8 चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर के साथ कौन कौन से अलग अलग लेटर्स लिखे जाते हैं वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। पिछले चैप्टर में करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स देखा था, इस चैप्टर में हम देख रहे हैं करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, जिसमें हमने देखा कि लेटर का एक मेजोरिटी पार्ट जो है वो एक सर्टन फॉर्मेट में चलता है, और अगर हम उस फॉर्मेट को अच्छे से सीख ले तो लेटर्स लिखना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं होता है, सिंपल सा काम रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट जो हमको दिया जाता है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के हमें अच्छे से बीच में पैराग्राफ लिखने हैं। बाकी इनिशियली भी आधे से ज्यादा पार्ट जो है वो आपका फॉर्मेट में जाता है। इवन लेटर खत्म होने के बाद भी फॉर्मेट ओरिएंटेड ही पार्ट है जो हर लेटर में रिपीटेड रहेगा, और इसी रीजन की वजह से आपको बोला गया था कि वो फॉर्मेट्स का अगर आपको समझ जाता है अच्छे से तो क्विकली ये लेटर्स कर सकते हैं, और ये हमने इस चैप्टर में देखा भी। चैप्टर 6 में हमारा पहला करस्पॉन्डेंस का चैप्टर था तो धीरे धीरे चल रहा था, बट चैप्टर 7 में फिर हम उसको क्विकली कवर कर सकते हैं। कल के सेशन तक हमने इन स्पेसिमेन लेटर्स में से 3 लेटर कंप्लीट किए। सबसे पहला जो था वो था लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर अलॉट किए जा रहे हैं उसका लेटर। सेकेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर होते हैं, लोन कैपिटल होता है, उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, बट ये इंटरेस्ट जो है वो दो पॉसिबल वे में है कि आप इंटरेस्ट वारंट भेजो फिजिकली या आप ऑनलाइन भेज सकते हो। तो दोनों पॉसिबल लेटर्स हमने देखे कि इंटरेस्ट वारंट भेजना या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों के लेटर्स हमने देखे। तो इस चैप्टर के पहले सेशन में हमने प्रिकॉशंस देखे थे सेक्रेटरी को जो लेने चाहिए वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर। फिर दूसरे लेक्चर में हमने ये दोनों इंटरेस्ट के लेटर्स देखे। आज हम थर्ड और फोर्थ लेटर के लिए कोशिश करेंगे। अगेन बहुत ज्यादा बड़े या कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स ये नहीं है, तो ये दोनों लेटर्स आज के सेशंस में कंप्लीट हो जाएंगे। उस हिसाब से 2 फॉर्मेट हमको लगने वाले। लेट्स सी, सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। अब हमने डिबेंचर्स के अलग अलग टाइप देखे थे, फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। तो उसमें हमने देखा है कि एक कैटेगरी है कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब जब डिबेंचर्स की मैच्योरिटी होगी तो डिबेंचर्स के मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स के पैसे वापस करने पड़ते हैं नॉर्मली, तो उन पैसे की जगह हम उनको इक्विटी शेयर्स भी दे सकते हैं। तो होगा ये कि उनका लोन रिपे करने के लिए पैसे की जगह हम उनको शेयर्स दे रहे, तो बेसिकली उनके लोन को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये डिबेंचर्स कन्वर्टिबल है। अब ऐसे डिबेंचर इशू करने के लिए आपको शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है और फिर हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बस ये लेटर उसी के बारे में है कि कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हमने इशू कर चुके हैं, पहले इशू कर चुके, अब कन्वर्जन का टाइम है। याद रखना, अभी हम कन्वर्जन करने वाले हैं। तो आपके पास हमारे इतने इतने डिबेंचर्स थे, उनका टाइम खत्म हो रहा है, आपको कन्वर्ट करवाने हैं, और इसीलिए हम आपके डिबेंचर, इतने डिबेंचर्स के बदले इतने शेयर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ये लेटर हमें उनको लिखना है। बट याद रखना, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के लिए शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है, तो यहां भी जनरल मीटिंग का रेफरेंस आएगा। अगर आपको याद होगा, इसके पहले भी हम जनरल मीटिंग का रेफरेंस देख चुके हैं जब हमें बोनस शेयर्स की और डिविडेंड की बात थी। फाइनल डिविडेंड जो है उसका अप्रूवल एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो डिविडेंड वाला लेटर जो 6 चैप्टर में देखा था, फाइनल डिविडेंड का लेटर, उसमें हमने एनुअल जनरल मीटिंग का रेफरेंस लिया था। फिर उसी चैप्टर में बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स में भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रेफरेंस लिया था, बिकॉज बोनस शेयर्स रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, डिविडेंड और बोनस शेयर्स दोनों में रिकमेंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर्स का होता है, वहां ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, इतना ही फर्क है। सेम वे अगर डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है इनटू शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, तो ये कन्वर्जन करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगता है बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो यहां भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का रेफरेंस आएगा। बस पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर हम ये लेटर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर का लेटर भी देखेंगे। लेट्स सी, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर डिबेंचर विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड एट द स्पेसिफाइड रेट मेंशन्ड इन द टर्म्स ऑफ इशू, और रेट भी कि एक डिबेंचर के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, ये रेट तभी डिसाइड किया जाता है पहले ही जब डिबेंचर्स इशू हुए। आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ ऑप्शन, द सेक्रेटरी सेंड्स द लेटर इन्फॉर्मिंग द डिबेंचर होल्डर दैट डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो वो अप्रूवल होने के बाद फिर हम उनको लेटर लिखते हैं कि हमने इनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू देम इन ड्यू कोर्स, और इट मे बी सेंट अलोंग विद दिस लेटर।
तो वैसे हमने देखा है नॉर्मल अलॉटमेंट से शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर भेजा जाता है, 2 महीने के अंदर इशू करना है। तो हो सकता है कि हम इस लेटर के साथ ही, सर्टिफिकेट अगर कंप्लीट है तो इस लेटर के साथ ही भेज दें, और अगर नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे कि हम बाद में आपको भेजेंगे। आइदर वेज चलेगा, कि हम बाद में भेजेंगे ऐसा भी चलेगा, और अभी दे रहे तो भी चलेगा। Company has to get approval of shareholder by passing special resolution at the extraordinary general meeting for conversion of debentures into equity shares. तो पहले उनका अप्रूवल लगेगा। After receiving the approval, company sends the letter of conversion of debenture to debenture holder. तो एक बार ये अप्रूवल हो गया तो हम डिबेंचर होल्डर्स को लेटर भेजते हैं कि आपने हमारे डिबेंचर्स खरीदे थे जो कन्वर्टिबल थे, उसके लिए अब शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल आ चुका है, तो हम आपको आपके डिबेंचर्स के बदले शेयर्स देने वाले हैं। ये सारा पार्ट आएगा आपका कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसी का लेटर अब हमको लिखना है। सो देखेंगे कि इसके लेटर के क्या रहेगा। तो अभी तक हम 3 लेटर्स इस चैप्टर के भी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे लेटर नंबर 4, इसमें हमें क्या लिखना है। हमेशा की तरह फॉर्मेट रेडी रखना है। आई होप आपने फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखे हो। मैंने पहले ही बोला था कि लेक्चर्स के पहले ही प्रिपेयर रहना, नहीं भी होंगे तो लेक्चर अभी पॉज कर लो फिर प्रिपेयर करो। सबसे पहले कंपनी का हेडिंग आता है जिसमें कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड के साथ प्लस कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इतना पार्ट। ये जगह जो छूटी हुई है, किसी ने ये पूछा था कि ये इतनी बड़ी जगह छोड़नी है क्या, नहीं, सिर्फ एक लाइन छोड़ना है। जहां पे आपका ये खत्म होता है उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़ी तो भी सफिशिएंट रहेगा। फिर उसके बाद आता है डेट, रेफरेंस नंबर, इनसाइड एड्रेस। आई होप आपको याद है कि ये कैसे लिखे जाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं, तो आपने प्रिपेयर किया होगा। नहीं किया होगा तो साथ में प्रिपेयर कर लो। इनसाइडर एड्रेस तक आपका फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। सो लेट्स सी। इसके बाद फिर अगला आता है डेट। डेट जो हेडिंग के बाद आएगा डेट। डेट हम करंट डेट ले सकते हैं, इस लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। डिविडेंड्स के लेटर को संभाल के देखना पड़ता है, बाकी चलेगा। सो सपोज ये करंट डेट में अभी देख रहा हूं, से फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर 2020 को ये लेटर लिखा जा रहा है। फिर डेट के अलावा अगला पार्ट जो आता है वो है रेफरेंस नंबर। फिर रेफरेंस नंबर में सिंपल सी बात होती है कि हम कंपनी का नाम वगैरह टाइटल जो है उसका रेफरेंस लेके ये लिखा जाता है। तो जैसा भी कंपनी का नाम है, अब मेरी कंपनी का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड है, किसी और का कुछ और है तो वो वैसा रेफरेंस ले सकते हैं। फिर उसके अलावा लेटर नंबर आता है और ईयर आता है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट भी आए या किसको लेटर इशू किया जा रहा है उसके हिसाब से भी ये रेफरेंस नंबर आ सकता है। तो जैसे अगर हम ये लेटर्स डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं D172 कि डिबेंचर होल्डर को भेजा हुआ 172 नंबर का लेटर 2020-21। ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। फिर रेफरेंस नंबर के बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। तो इनसाइडर एड्रेस रिसीवर का रहेगा जो आपको खुद डालते आना चाहिए। और याद रखना इनसाइडर एड्रेस भी उस पर्सन का नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड के साथ ही आना चाहिए। और इस तरीके से यहां तक का फॉर्मेट आपको रेडी करना है। अभी भी नहीं हुआ है तो लेक्चर पॉज करके यहां तक का फॉर्मेट रेडी कर लो, फिर कंटिन्यू करना। सो आई सपोज कि आपका अभी ये रेडी है। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट जो आएगा वो है सब्जेक्ट। इनसाइडर एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना रहेगा सब्जेक्ट। वापस लिख देता हूं मैं अच्छे से। तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे कि क्या दिया है। सी सब्जेक्ट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, conversion of debentures into equity shares, conversion of debentures into equity shares। तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में हम या तो डियर सर या डियर मैडम लिखेंगे। तो आपने जिसको भी लेटर लिखा है उस हिसाब से ये लिखना है। तो अगर आपने किसी लेडी को लिखा है तो डियर मैडम, किसी जेंट्स को लिखा है तो डियर सर। सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूं डियर सर, आपने भी डियर सर ही लिखना है, ऐसा नहीं। आपने किसको लेटर भेजा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं डियर सर, एंड देन वन बाय वन इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। शुरू में हम उनको बोलेंगे कि आप हमारे डिबेंचर होल्डर हो, आपके पास डिबेंचर है जो कन्वर्जन के लिए ड्यू है। फिर इस कन्वर्जन के लिए हमारे शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया, ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। आई एम, फर्स्ट पैरा रहेगा, आई एम
directed to inform you. I am directed to inform you that in accordance with the terms decided in accordance with the terms decided at the time of issue of 1 lakh, 10% fully convertible debentures, कॉमा, तो अभी तक हमने लिखा कि जब हमने ये इशू किया था उस वक्त ये टर्म डिसाइड हुआ था, उसके हिसाब से द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। तो जब हम डिबेंचर्स इशू किए थे उस टाइम डिसाइड हुआ था और उसके हिसाब से अब वो टाइम आ गया है कि जब हमें डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है। ये हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने उनको बताया कि डिबेंचर्स अब कन्वर्जन के लिए ड्यू हो चुके हैं। फिर अगले पैरा में हम बताएंगे कि शेयर होल्डर का अप्रूवल आ चुका है और आपके कन्वर्जन की डिटेल्स रहेगी। सी इन अकॉर्डेंस विद द अबव, मतलब जो टर्म्स थी उसके हिसाब से, इन अकॉर्डेंस विद द अबव a special resolution was passed by the shareholders in the extraordinary general meeting, शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन। तो अब हमें डेट लिखनी है कि कब ये मीटिंग हुई है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, जनरल मीटिंग हो, तो ये आज लेटर लिखने के पहले हुआ है। तो जनरल ध्यान रखना कि अगर बोर्ड मीटिंग है तो 4-5 दिन पहले का लिखा जाता है और शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग है तो 8-10 दिन का गैप रखना कि जब लेटर लिख रहे हो उसके 7-8 दिन पहले जनरल मीटिंग हो चुकी है। ऐसा बोर्ड मीटिंग के लिए 4-5 दिन का गैप सफिशिएंट है। जैसे आज 2 दिसंबर का ये लेटर है, उसके 7-8 दिन पहले से फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 25 नवंबर हेल्ड ऑन 25 नवंबर 2020। इस दिन मीटिंग हुई जहां पे उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया। फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन क्यों पास किया गया? फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, into equity shares, conversion of debentures into equity shares in the ratio of 2:1। मतलब 2 डिबेंचर्स के बदले आपको 1 शेयर्स मिलेगा। इस हिसाब से ये कन्वर्जन का अप्रूवल हुआ है। इसका रेफरेंस टेबल में काम आएगा। 2:1 एज पर यूर लेटर, क्योंकि ये होने के बाद मतलब हम उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए था, कन्वर्जन करके डिबेंचर्स, कन्वर्जन करके शेयर्स चाहिए या पैसे चाहिए। सो एज पर यूर लेटर ऑफ ऑप्शन
तो उनको एक लेटर ऑफ ऑप्शन भेजा जाता है जहां पे वो हमको बताते हैं कि उनको पैसे चाहिए कि शेयर्स चाहिए। एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन you have been allotted 50 equity shares 50 equity shares in lieu of 100 debentures। नाउ इन lieu का मतलब इंस्टेड ऑफ, तो आपके पास जो 100 डिबेंचर्स थे उनकी जगह हमने आपको 50 शेयर्स दिए हैं, और इसमें वो रेशियो मेंटेन है 2:1 का। हमने देखा है आपके पास 2 डिबेंचर है तो आपको 1 शेयर मिलने वाला था, तो वैसा हिसाब रखा गया कि हमने आपको 50 शेयर दिए हैं 100 डिबेंचर्स के बदले, तो 2:1 के हिसाब से हमने आपको ये डिबेंचर्स के बदले 50 इक्विटी शेयर्स इशू किए। अगला डिटेल्स of your holding after conversion are as follows। तो कन्वर्जन के बाद जो आपके पास शेयर्स वगैरह है उसकी पोजीशन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे भी आएगा हमेशा की तरह आपका टेबल, पेज की जगह देख के आपको टेबल मैनेज करना सीखना पड़ेगा। अब इस टेबल में ज्यादा बहुत सारा बड़ा पार्ट नहीं आएगा कि आपके पास पहले कितने डिबेंचर थे, अब कौन से शेयर, कितने शेयर मिले, उनका डिस्टिंक्टिव नंबर और उसका सर्टिफिकेट का रेफरेंस। तो इतना पार्ट आपको यहाँ पे देखना है। 5 ही कॉलम आएंगे, बट पहले देख लेना कि क्या और कैसे कॉलम बन रहे, फिर बाद में टेबल बनाना है। सो पहला एक रो तो हमें उसको नंबर्स देने में लग जाता है, कॉलम को हम नंबरिंग करते हैं कॉलम की, तो उसके लिए काम आता है। फिर उसके बाद 2-3 लाइंस हम उसके हेडिंग्स के लिए छोड़ते हैं, हेडिंग बड़े होते हैं उनके, तो 3 लाइन वो छोड़ दिए, और फिर आगे 2 लाइन का पार्ट लगेगा। मेरे पेज पे है जगह तो मैं वैसा एडजस्ट कर रहा हूं। फिर इसी चीज से हम ये कॉलम्स भी बना लेंगे एग्जैक्टली जो आपको चाहिए। से फॉर एग्जांपल ये बनेगा पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा जो डिस्टिंक्टिव नंबर के लिए रहेगा, और ये फिफ्थ। तो ये 5 कॉलम आपके बने। कॉलम नंबर डाले जा सकते हैं यहाँ पे, ये उसका लाइन था। तो कॉलम नंबर 1 2 3 4 5, 5 कॉलम आएंगे। सबसे पहला हमेशा की तरह आएगा फोलियो नंबर, कि रजिस्टर पे ये नंबर जो है रजिस्टर फोलियो नंबर। जैसे हमने फर्स्ट लेटर में देखा था सिर्फ नंबर्स था, फिर बाद में हम ABCD ऐसा भी पार्ट लगा सकते हैं। सपोज ये लिख देते हैं हम C172। फोलियो नंबर के बाद अगला रहेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड। आपके पास ऑलरेडी कितने डिबेंचर्स थे ये हम ऊपर लिख चुके हैं 100। अगला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, कितने शेयर्स आपको अलॉट किए गए, तो 2:1 का रेशो था तो 50। फिर आएगा उनका डिस्टिंक्टिव नंबर, अगर नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स आते हैं तो उनका डिस्टिंक्टिव नंबर आएगा ही, अगर डीमैट में है तो नहीं आता, बट अदरवाइज आएगा। तो डिस्टिंक्टिव नंबर में हमको ये भी लिखना पड़ता है फ्रॉम से लेके टू, कहां से लेके कहां तक। अब इस बार 50 ही लिखना है, याद रखना है डिस्टिंक्टिव नंबर किसका है, शेयर्स का, और 50 का लिखना है। तो उस हिसाब से अगर मैं लिखूं 7501 से लेके 7550, तो ये 50 होगा। ये भी आपको खुद से लिखते आना जरूरी है। और अगला पार्ट शेयर सर्टिफिकेट नंबर, आखिरी कॉलम शेयर सर्टिफिकेट नंबर।
वो है सपोज 2219, ये भी 3 या 4 डिजिट में आपको कुछ तो भी लिखना है। तो सिंपल सी बात है, यहां तक हमने देखा। पहला इंट्रोडक्टरी पैरा जो था वहां हमने लिखा कि आपके पास डिबेंचर जो है 10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हमने 1 लाख इशू किए थे और वो अब कन्वर्जन के लिए ड्यू है। उस हिसाब से शेयर होल्डर ने ईजीएम में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको अप्रूव कर दिया है। 2:1 का कन्वर्जन रेशियो रहेगा और फिर ये डिटेल्स दी। अब सिंपल है, आखिरी कंक्लूजन में सिर्फ है कि ये सर्टिफिकेट अगर हम उनको भेज रहे हैं तो उसका रेफरेंस आएगा। लेट्स सी, देखते हैं। ड्यूली साइंड, नेक्स्ट और आखिरी पैरा, ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड, ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट is enclosed herewith। इस लेटर के साथ हम एक शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। डिबेंचर सर्टिफिकेट will be null, not effective, null and void, not enforceable, null and void with effect from को शॉर्ट में WEF ऐसा भी लिखते हैं, पूरा लिखा तो भी चलेगा, with effect from 25 नवंबर 2020, जिस दिन EGM हुई थी, उस मीटिंग के दिन से, उस डिसीजन से ही अब डिबेंचर सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं रहे, उसके बदले नया शेयर सर्टिफिकेट हमने आपको भेज दिया। बस दैट्स इट। फिर लेटर खत्म होगा, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में आएगा थैंकिंग यू। फिर नेक्स्ट लाइन पे राइट साइड में आएगा थैंकिंग यू के बाद यहां पे आता है यूअर्स फेथफुली। यूअर्स फेथफुली के नीचे हम ब्रैकेट में कंपनी का नाम लिखते हैं जिसके लिए ये लेटर, जिसके बिहाफ पे ये लेटर लिखा गया। सो फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड। फिर जगह छूटेगी, साइन रहेगा और फिर नीचे सेक्रेटरी, जो भी साइन है कंपनी सेक्रेटरी का, उसका नाम आएगा। से फॉर एग्जांपल मिस्टर सलीम खान, कंपनी सेक्रेटरी। बट याद रखना, कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने के बाद ये लेटर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस लेटर में हमने कुछ भेजा है। इसी चैप्टर का अगर फर्स्ट लेटर याद होगा तो डिबेंचर सर्टिफिकेट भेज रहे थे, सेकंड में इंटरेस्ट वारंट भेजा था, थर्ड वाला ऑनलाइन इंटरेस्ट का था तो कुछ नहीं आया। ये फोर्थ वाले लेटर में हम शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे जो हमने कन्वर्ट करके दिया है। तो अगली लाइन पे आएगा इनक्लोजर, कि हम साथ में अटैच कर रहे हैं और क्या भेज रहे हैं हम उसको, शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हम उसको सेंड कर रहे हैं। सो दिस एंटायर पार्ट इज रिलेटेड टू लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को हम ये करस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आपके पास जो डिबेंचर थे अब वो कन्वर्ट हो चुके हैं और उसके बदले जो नए शेयर्स आपको कितने मिले हैं, क्या कन्वर्जन था, कब ईजीएम हुई, और फिर ये शेयर सर्टिफिकेट हम आपको इसके साथ भेज रहे हैं। तो ये पार्ट है। अगर सर्टिफिकेट रेडी नहीं है तो ये लिखा जा सकता है द ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड साइंड शेयर सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू यू सून। अगर रेडी नहीं है तो ऐसा लिखेंगे कि हम आपको जल्दी भेज देंगे। रेडी है तो फिर साथ में हम उसको डिस्पैच कर देते हैं। तो ये था आपका लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। इसके बाद अगला लेटर हम देखेंगे। अगला लेटर भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा लेटर रहेगा। फोर्थ लेटर या फोर्थ टॉपिक, लेटर नंबर 5 है बट टॉपिक फोर्थ है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन, डिबेंचर्स का रिडम्पशन, रीपेमेंट। लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इशूड टू डिबेंचर होल्डर whose debentures are to be redeemed after the specified period। जिनके रीपेमेंट होने वाले हैं डिबेंचर्स के, उनको हम ये लेटर लिखते हैं। अब याद रखना, ये जो लेटर लिखा जा रहा है इसमें हम उनको बोलेंगे कि आपके पास ये डिबेंचर है, जैसे ऊपर लिखा कि कन्वर्जन के लिए ड्यू है, वैसे यहां लिखेंगे कि रिडम्पशन के लिए ड्यू है। डिबेंचर का टाइम खत्म हो रहा है, अब ये रीपेमेंट का टाइम आ चुका है। अब रीपेमेंट का टाइम के वक्त उनको एक फॉर्म भेजा जाता है, उस फॉर्म का नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। और उस फॉर्म में हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी सारी डिटेल्स भरो, सर्टिफिकेट भेज दो, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो याद रखना, ये लेटर जो अभी हम लिख रहे हैं ये पैसे देने वाला नहीं है,
ये इंटीमेशन है कि डिबेंचर रीपे होंगे, टाइम आ चुका है, तो आप हमें डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भर के भेज दो, फिर उस फॉर्म के बेसिस पे हम आपके पैसे रिफंड करेंगे। सी, अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये फंड क्रिएट किया जाता है, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में सीखा है हमने। डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म इज सेंट अलोंग विद दिस लेटर। दिस फॉर्म and necessary documents have to be submitted by debenture holders to the company for further procedure of redemption। आगे की प्रोसीजर के लिए ये करना है। This letter informs the debenture holder that their debentures have become due for redemption। तो उनके redemption के लिए ये due बन चुके हैं, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। So redemption of debentures का ये पार्ट रहेगा। तो ये लेटर में हम उनको डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म भेजेंगे, खाली ब्लैंक फॉर्म भेजा जाता है और उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये फॉर्म भर के भेजो, सो दैट आप जब ये फॉर्म भरोगे, सर्टिफिकेट जमा करोगे पिछला, तो आपको हम आपके पैसे दे देंगे। इस विषय में हम उनको लेटर लिख रहे हैं। तो काफी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा लेटर रहेगा। ये इस चैप्टर का 5th लेटर है। फॉर्मेट आई होप आपके पास रेडी होगा, रेडी नहीं होगा तो रेडी कर लो, रेडी नहीं होगा तो रेडी करो और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल है। अगेन टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हम जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसमें आएगा अगला डेट, डेट हम करंट डेट लिख सकते हैं, इन लेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिसंबर 2020। फिर आएगा रेफरेंस नंबर। सो टाटा मोटर्स लिमिटेड आपकी जो कंपनी है उसके हिसाब से ये लिखना। सो डिबेंचर्स को भेजा हुआ लेटर 7/20/2021। फिर आता है इनसाइडर एड्रेस, जहां पे आपको रिसीवर का नाम, एड्रेस पूरा लिखना होता है पिन कोड के साथ। तो आई होप आप ये लिख पाओगे। तो यहां तक का फॉर्मेट आपको रेडी करना है, नहीं हुआ है तो पहले रेडी कर लो, तब तक लेक्चर पॉज करना, फिर आगे देखना। प्लीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि ये ऊपर की फॉर्मेट की चीजें नहीं बना रहे, डायरेक्ट सब्जेक्ट और आगे का लिख रहे, ऐसा मत करना। बिकॉज हम इस चीज पे काउंट कर रहे हैं कि आप हर लेटर में ये फॉर्मेट बना रहे हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ये बहुत जरूरी है। नाउ फिर इसके बाद आएगा अगला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ध्यान से सुनना है और लिखना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कि अभी हम जो आपको लेक्चर लिख रहे हैं वो रिलेटेड टू रिडम्पशन है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर आता है सैल्यूटेशन, जो उस पर्सन पे डिपेंड करेगा। तो सपोज अगर हमने ये लेटर किसी लेडी को लिखा है, डियर मैडम, आपने जिसको भी लिखा है उस हिसाब से आप ये लिख सकते हो। सिंपल पैरा है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं बनेगा, एकदम सिंपल ये लेटर कंप्लीट होगा। लेट्स सी, देखते हैं। दिस इज to inform you, this is to inform you that, this is to inform you that 1 lakh, 10% non-convertible debentures, 10% non-convertible debentures issued in। अब आपने ये कब इशू किए थे, तो कुछ साल पहले आपने इशू किए, तो उसका रेफरेंस आएगा। तो साल में नॉर्मली ईयर्स वाइज होता है, तो हम ये लिख देंगे कि ये पिछले कुछ 5 साल पहले, जैसे अभी अगर ये चल रहा है 2020, तो 2014-15 में ये इशू हुए थे। सो फॉर एग्जाम्पल जनवरी, याद रखना आगे होने वाले हैं। सो जनवरी 2016 में ये इशू किए थे आपने, जनवरी 2016 are due for redemption, on, याद रखना हुए नहीं है, होने वाले हैं। ये मैंने पहले भी क्लियर किया कि अभी तक ये रिडम्पशन हुआ नहीं है, होने वाला है, और इसलिए हम उनको पहले इंटीमेट करें। तो अभी रिडम्पशन होना बाकी है, तो आगे कभी तो भी होगा। तो एक 30 दिन 40 दिन पहले नॉर्मली ये इंक्वायरी की जाएगी, कि बताया जाएगा कि अगले 30-40 दिनों में ये होने वाला है। तो हम एक राउंड फिगर डेट ले लेते हैं, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2020 ये होने वाला है, रिडम्पशन होगा 31 दिसंबर 2020 अकॉर्डिंग फुल स्टॉप कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर अकॉर्डिंग टू बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब बोर्ड का डिसीजन। अब ये डिसीजंस का रिकॉर्ड होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में और उसमें उनको नंबर दिया जाता है, डिसीजन नंबर 1 2 3 4। तो बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर 730 डिबेंचर रिडम्पशन 730 passed at the board meeting में passed at the board meeting held on। अभी पिछले लेटर में भी हमने देखा कि बोर्ड मीटिंग की डेट हम कुछ 4-5 दिन पहले की लिख सकते हैं। सो हेल्ड ऑन फॉर एग्जांपल 28 नवंबर 2020। अभी 4 दिन पहले ही मीटिंग हुई है जिसमें डिसाइड हुआ है कि अब हम ये रिडम्पशन की प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। 28 नवंबर 2020 कॉमा डिबेंचर्स कॉमा करके डिबेंचर्स shall be redeemed out of debenture redemption reserve fund debenture redemption reserve fund of the company। फुल स्टॉप। तो ये बड़ा थोड़ा सा कंटेंट हुआ जिसमें हमने ये देखा कि पहले तो बोला कि रिडम्पशन के लिए ड्यू है आने वाले 31 दिसंबर को, उस हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई है 4 दिन पहले और उन्होंने बोला है कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड में जो पैसे हमने जमा किए हैं वहां से हम ये डिबेंचर्स का लोन वापस करेंगे, मतलब रिडम्पशन हो रहा है, ये फिक्स है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा, प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड मतलब साथ में हम भेज रहे, इनक्लोज्ड डिबेंचर redemption form along with the original debenture certificate। मतलब डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म हम आपको भेज रहे, इसके साथ वो जो लिखा ना हमने, प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, जो हमने इनक्लोज किया था वो फॉर्म अभी कर रहे, लेटर के साथ भेजेंगे और ये आपको भर के भेजना है। तो वापस रीड कर रहा हूं मैं, प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म along with the original debenture certificate to the company on or before, तो हम उनको कुछ टाइम देंगे कि भाई इस टाइम के पहले, जैसे हमको 31 दिसंबर को पैसे वापस करने हैं तो उसके पहले पहले ये आपको सबमिट करना है। सो ऑन और बिफोर, लेटर से एक 10-15 दिन का टाइम दिया जाएगा। सो ऑन और बिफोर 17 दिसंबर 2020। अभी हम 2 दिसंबर में लेटर लिख रहे हैं ये बोल के कि 31 दिसंबर को डिबेंचर मैच्योर होंगे, तो उसके पहले पहले आप आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह भेज देना सो दैट हम आपका पैसा टाइम पे वापस कर सके, ऑन और बिफोर 17 दिसंबर 2020। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन कंप्लीशन, ये ऊपर का प्रोसीजर कंप्लीट करोगे तो आपको पैसे दे देंगे। ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज
ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज, कि आपको डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म खाली भेजा हुआ वो भरना है, साथ में सर्टिफिकेट देना है। ऑन कंप्लीशन ऑफ अबव फॉर्मेलिटीज द रिडम्पशन अमाउंट will be credited to your बैंक अकाउंट। तो आप जो डिटेल दोगे उस बैंक अकाउंट में हम आपका पैसा क्रेडिट करवा देंगे। नाउ यू आर requested to provide your bank account डिटेल्स। तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आपकी बैंक डिटेल्स दे देना, और साथ में सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लीट करोगे तो हम आपको रिडम्पशन का चेक दे देंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में। फिर अगले लाइन में आता है यूअर्स फेथफुली, बट उसके नीचे और भी चीजें आती है, तो हम ये नेक्स्ट पेज पे कवर कर सकते हैं। मेरे पेज का अरेंजमेंट और आपके पेज का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, तो अलर्ट रहना। यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम फॉर टाटा मोटर्स लिमिटेड, आपने जो भी लिखा है, मैंने ऊपर कंपनी टाटा मोटर्स लिया है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड। आपको जो भी लिखना है, साइन के लिए जगह तो सिग्नेचर रहेगा, फिर उसके नीचे आएगा से फॉर एग्जांपल जो भी कंपनी सेक्रेटरी है मिस्टर राजीव जैन, यहाँ आएगा कंपनी सेक्रेटरी। अब इस लेटर के साथ भी हम वो खाली फॉर्म भेजते हैं, ऊपर हमने लिखा है द फॉर्म इनक्लोज्ड हियर विथ, इसके साथ, तो यहाँ पे भी आएगा इनक्लोजर, जिसमें हम लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म हम इसके साथ भेजेंगे। तो याद रखना, डिबेंचर का एक इंटरेस्ट का लेटर अगर हमने छोड़ दिया कि इंटरेस्ट ऑनलाइन भेजा था इलेक्ट्रॉनिक, वो छोड़ दिया, तो बाकी सारे लेटर में कुछ ना कुछ इंक्लोजर है। पहला लेटर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का था जिसके साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट गया। दूसरा लेटर इंटरेस्ट वारंट भेजने का था तो इंटरेस्ट वारंट गया। तीसरा लेटर हमने देखा था कि ऑनलाइन आपके अकाउंट में इंटरेस्ट गया है तो उसके लिए नहीं था। फोर्थ लेटर में हमने कन्वर्जन किया और ये डिबेंचर्स के बदले जो नए शेयर्स आए हैं उनका सर्टिफिकेट इशू किया, तो वो इंक्लोजर में आया। और ये जो लास्ट लेटर है यहाँ पे हम उनको बोल रहे हैं कि डिबेंचर रिडम्पशन का ड्यू है, हम आपको फॉर्म भेज रहे हैं जो हमको आपको अगले कुछ दिनों में भेजना है, सो दैट हम आपके टाइम पे पैसे दे। तो वो खाली डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म हम उनको भेज रहे हैं, तो वो भी इंक्लोजर में आया। तो ये सारे लेटर करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू डिबेंचर होल्डर्स से रिलेटेड थे। इसके बाद फिर आगे आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो आज का सेशन यही कंक्लूड करेंगे। कल क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो उसके पहले आप सॉल्व कर लोगे, ये आपसे उम्मीद है।